तो आज का टॉपिक है आपका भ्रष्टाचार, ठीक है। और जैसा कि इस टॉपिक से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस संस्था के बारे में आप जानते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी की जाती है ना। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मानना है कि शक्ति का दुरुपयोग करना, है ना, शक्ति का दुरुपयोग करना। यदि आपको कोई अथॉरिटी दी गई, आपको कोई कर्तव्य दिया गया, कोई कार्य दिया गया, यदि आप उस कार्य को पूरा भी ना करें और साथ साथ अपनी पावर का आप क्या करें, गैर इस्तेमाल कैसे करें, शक्ति का दुरुपयोग करें, दूसरे को सताने में करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करें, जिस कार्य के लिए, जिस अथॉरिटी के लिए आपको बैठाया गया है उस अथॉरिटी को आप पूरा ना करें, तो ऐसी स्थिति में शक्ति का दुरुपयोग करना जो समाज की बुनियादी संरचना को नष्ट करने का प्रयास करती है, यही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, अच्छा आचार नहीं, भ्रष्टाचार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका आचरण ऐसा है जो शक्ति के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है, जिससे समाज की बुनियादी संरचना को नष्ट होती है। अब देखिए, आमतौर पे जो भ्रष्टाचार है यह राजनीतिक व्यवस्था जो हमारी है, कहीं ना कहीं पे विभिन्न संस्थाओं में व्याप्त है। ये आप जहां भी देखेंगे कहीं ना कहीं पे आपको भ्रष्ट तंत्र मिल जाएगा। कई बार इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इस बार यूपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के 3 प्रमुख भ्रष्ट संस्थानों का नाम बताइए। 3 प्रमुख भ्रष्ट संस्थान कौन है, या 3 प्रमुख भ्रष्ट विभाग कौन है। अब आप तो बड़े दिमाग में आपके तुरंत आ जाएगा, अच्छा पुलिस विभाग करप्ट है, आपके दिमाग में पहले पुलिस ही आता है, पहला चेहरा है ना, ये करप्ट है। फिर दूसरा आपके और क्या आ सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट, है ना, जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भी आपको दिखता है कि डॉक्टर सही से, प्राइवेट है ना, प्राइवेट में जो व्यवस्था है वहां पर नहीं, तो ये भी आपको भ्रष्ट दिखाई देगा, है ना। ऐसे और 2-3 विभाग आप कोई भी उठा सकते हैं जहां पर आपको लगता है भ्रष्टाचार है। लेकिन आप खुद बताइए, क्या पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट हो सकता है? यदि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट होगा तब तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा तो बिल्कुल तरीके से गलत हो जाएगा ना। तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कभी भी भ्रष्ट नहीं होता है, यह आपको अपने दिमाग से हटा देना चाहिए, है ना। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता है, इस चीज को आपको दिमाग में बैठा के चलना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली चीज, अब यहां पे एक एक चीज को समझने का प्रयास करिएगा। तो हो सकता है उस डिपार्टमेंट के कुछ लोग भ्रष्ट हों, तो कभी भी कोई पूरा विभाग, कोई डिपार्टमेंट, कोई संस्थान पूरी तरीके से भ्रष्ट नहीं होता। राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे कुछ लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, सभी नहीं है भ्रष्ट। जिस दिन सब भ्रष्ट हो जाएंगे उस दिन तो पूरा सिस्टम बेच दिया जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पे जो संस्थान है, तो ये क्या है, भ्रष्टाचार राजनीतिक व्यवस्था, संस्थानों, है ना, देश के नेतृत्व में लोगों का जो भरोसा है उसको कमजोर करने का काम करता है। भ्रष्टाचार से होता क्या है, लोगों का विश्वास धीरे धीरे जो संस्थान होती हैं, जो संस्था होती है, उससे खत्म होने लगता है। और सबसे बड़ी समस्या आती है जनता, जो जैसे कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हैं, तो जनता का सबसे बड़ा रोल है कि इसको खत्म करने का प्रयास करें। लेकिन जनता कैसी उदासीन है, जो संकालु प्रवृत्ति की है, जनता भी पूरी तरीके से भरोसा। तो उदासीन जनता जो होती है किसी भी देश में, उदासीन जनता भ्रष्टाचार की चुनौती को देने में बाधक होती है। यदि एक्टिव नागरिक हैं आप, ये सबसे बड़ा रोल है कि क्या आप एक एक्टिव नागरिक हैं, क्या आप कोई, आपके आसपास यदि किसी तरीके से कोई भी भ्रष्ट गतिविधि हो रही है तो क्या आप उसका विरोध करने के लिए तत्पर होते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। इसी तरीके से आपका जो सिविल सेवक है या सिविल सेवा है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो जो सिविल सेवक है वो जनता का कल्याण करने के उद्देश्य से उसका चयन किया जाता है। आपको किस लिए चयन किया गया? ताकि आप जाकर के जनता का कल्याण करेंगे, सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि इन दोनों की अनुपस्थिति होती है, आप जनता का कल्याण नहीं करते या इन दोनों तत्वों की अनुपस्थिति होती है, तो ऐसे में आप जनता की स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके अधिकारों का हनन, उनके जीवन तक को आप समाप्त कर देंगे यदि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। तो एक लोक सेवा के, एक सिविल सर्विसेज में होने के कारण आपका मुख्य जो आपको सर्विस में चयन किया गया है, आप जनता के कल्याण करने के लिए गए हैं, सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गए हैं। और यदि ये कार्य आप नहीं करते तो ऐसे में लोग के अधिकारों के साथ साथ उनके जान को भी आप समाप्त करने में महती भूमिका
रखने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। इस आधार पे एक लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य का अनिष्पादन यानी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप आता है। ये कहां कहा गया है? भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018। तो भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 में भ्रष्टाचार को यह परिभाषित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो क्या है? वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों के श्रेणी पे आता है। ठीक है, इसके बाद आपका भ्रष्टाचार से होगा क्या? यदि एक सिविल सेवक भ्रष्टाचार में व्याप्त है तो पहली चीज, सिविल सेवक के प्रति जनता का विश्वास, और जनता को यह लगेगा कि उनके विश्वास के साथ धोखा, क्योंकि आपको बनाया इसीलिए गया था, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं आप, है ना, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, कुशल प्रशासन में बाधक बन रहे हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में भी एक बाधक की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के तर्ज पे आपको ही पूरी जिम्मेदारी दी गई, आपको पूरी अथॉरिटी दी गई कि आप पूरी तरीके से इस चीज को जाकर के क्या कर सके, सुनिश्चित करा सके कि आप सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बनाएंगे। साथ साथ कानून व्यवस्था और कल्याणकारी नीतियों के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में भी बाधक के तौर पर एक भ्रष्ट सिविल अधिकारी आता है, समाज सेवा सिविल सेवा में आता है। तो ऐसे में आपके ये बिंदु हैं जो भ्रष्टाचार के जुड़ाव को प्रदर्शित करते हैं, इसके महत्व को बताते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 2-3 बिंदु आप इसमें समझ लीजिए। यदि कोई सिविल सेवक अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करता है तो ऐसे में वो संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखता है और साथ साथ देश के विकास में सर्वोपरि भूमिका भी निभाता है। तो ये रही आपके जो प्रश्न था उससे जुड़ाव, इसका तर्कसंगत व्याख्या, और साथ में आप एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक शिक्षक का दिया वैसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आसपास आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, है ना, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते यदि आपके पास कोई आपको मदद के लिए आता है जो आपके कर्तव्य हैं, मैं देखो आसान भाषा में बताता हूं, आसान भाषा में एक प्रशासनिक अधिकार होने के नाते आपको जो भी रिसोर्सेज दिए जाते हैं, जो भी आपको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, वो सभी रिसोर्सेज किस लिए होते हैं? ताकि आप जनता के कल्याण के लिए उनका उपयोग कर सके। आपकी कोई भी निजी संपत्ति नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी है आपके पास, सरकार ने आपको एक अधिकारी होने के नाते आपको गाड़ी दी, बंगला दिया, सब कुछ दिया। अब उस गाड़ी से यदि आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, ये भी एक करप्शन की बात है। बहुत छोटी सी छोटी बात है, बता रहा हूं, ये भी करप्शन की श्रेणी में आता है। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी व्यापक तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी भ्रष्टाचार है, करोड़ों का घपला भी भ्रष्टाचार है। समझ रहे हैं? तो यहां पे आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बाकी इसको लेकर के आपकी जो राय हो ये भी मुझे बताइएगा, साझा करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग बताइए, जो भी हो जानकारी हो मुझे इसके